नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलीगढ़ से ताजा और अहम खबरें। शहर में हो रही सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों की पूरी जानकारी जो मिलेंगी आपको इसी बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ में 25 दिसंबर को भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन होगा। कार्यक्रम की शुरुआत रामलीला मैदान अचलताल पर अपरना 12 बजे वैदिक हवन पूजन से होगी। उसके बाद शोभा यात्रा मदार गेट, मामू भांजा बाजार, रेलवे रोड, मालगोदाम, गांधी पार्क होते हुए पुनः रामलीला मैदान पर संपन्न होगी। शोभा यात्रा में भगवान परशुराम के जीवन भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले बहुत दिव्य और भव्य आयोजन 25 तारीख को हमारे शहर में होने जा रहा है, जिसमें विशेष विद्वान लोगों का भी आगमन होगा और भव्य और दिव्य जो गत वर्ष 27 वर्षों से जो यात्रा चली आ रही है, अब की बार विशेष रूप में इसमें ब्राह्मण समाज एक अपना भूमिका विशेष रूप से दिखाएगा। और कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए आह्वान नहीं है, ये प्रत्येक वर्ग के समाज के लिए यहाँ आह्वान है, परंतु यहाँ हम जो संस्कृति हमारी ब्राह्मण समाज की है उसको विशेष रूप से हम प्रदर्शन करेंगे और शास्त्रीय आचरण के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। इसमें हमारे मुख्य अतिथि जो है अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री शिवाकांत जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। बाकी हर एक जिले से कोई बड़ा आचार्य और नाना प्रकार के जो विद्वान लोग हैं वो यहाँ विशेष रूप से उपस्थित होंगे और दिव्य और भव्य जितना हमसे ये कार्यक्रम होगा हम उतना अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी सुमित सिंह जी भी अपना बड़ा योगदान यहाँ कर रहे हैं। पिछले एक महीने से इस कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे हैं और भगवती राजराजेश्वरी के आशीर्वाद से कार्यक्रम भी बहुत भव्य और दिव्य होगा। क्या आह्वान आपका अलीगढ़ के लोगों से? जी, अलीगढ़ के लोगों से भी है, अन्यत्र जो विद्वान है हमारे सभी के लिए यहाँ आह्वान किया गया है और आपको 25 तारीख में बड़ा विराट रूप हमारे ब्राह्मण सभा का दिखाई देगा। ये सभी को पहले तो जय परशुराम। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कई वर्षों से भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा बहुत ही विशाल और दिव्य तरीके से अलीगढ़ जिले में निकाली जाती है। उसी की चीजों को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष 2025 में 25 दिसंबर 2025 को भगवान परशुराम की बहुत ही दिव्य और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मेले का स्वरूप बहुत ही भव्य रहेगा, जिसमें आचार्यगण और हमारे नरवर से कुछ विद्यार्थीगण रहेंगे, जो कि आपको बहुत ही अलौकिक और एक संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें नजर आएंगी आपको एक अलग ही। दूसरा, हमारे जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री शिवाकांत जी महाराज जी रहेंगे। बहुत ही दिव्य और भव्य होगा। मैं सभी से कहूंगा कि आप लोग आएं और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लें। भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान है, विष्णु जी के छठे अवतार हैं। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि सभी आए, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद। ये कार्यक्रम कितने बजे रखा गया है और शोभा यात्रा का जो रहेगा और क्या रहेगा? ये कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में है, अचलता रामलीला ग्राउंड में दोपहर 2 बजे से शोभा यात्रा स्टार्ट हो जाएगी और 12 बजे हवन होगा, अभिषेक होगा, 1 बजे धूप प्रज्वलन होगा और 2 बजे शोभा यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। और इसका रूट रहेगा रामलीला ग्राउंड से मदार गेट चौकी के सामने होते हुए गांधी पार्क चौराया से दीपक मित्तल की बंदम होते हुए माऊ भांजा से आपके रेलवे रोड होते हुए बस स्टैंड से सीधे रामलीला ग्राउंड बात कर। अन्य संगठन भी समाज जारी करना सक्रिय है, तो सबकी भागीदारी कार्यक्रम में रहेगी। हाँ, सभी को मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, सभी आए और भगवान सभी के हैं, सभी उनका आशीर्वाद है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की महिला विंग बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले पर सड़कों पर उतर आई और जिला अधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया। महिला विंग ने इसे शर्मनाक बताया और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा। उन्होंने बताया कि भाजपा एनडीए सरकार द्वारा महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया गया है।
सर ये जो बिहार में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार द्वारा जो एक महिला पर हिजाब पहने हुए थी, जो महिला डॉक्टर, उनका हिजाब खींचने के इस तरह की अभद्रता कोई भी महिला सहन नहीं करेगी। ये किस तरह का तरीका है इन लोगों का, तो उसके लिए हमने ये ज्ञापन राज्यपाल जी को देने का निर्णय लिया है और हम राष्ट्रपति जी को देने का निर्णय लिया है। और ये काफी रोष है हम सभी महिलाओं में कि इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इस घटना को कई दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी इतनी टाइम बाद जागी नहीं, बिल्कुल हम लोग तो मुद्दा उठा रहे हैं, पूरे देश में मुद्दा चल रहा है। ये कभी सब लोग कहीं चल रहा है, तो चल ही रहा है ना। जब हमें ऊपर से आदेश है हम तभी से कर रहे हैं और रोज सोशल मीडिया के माध्यम से हम इस तरह की सूचनाएं समाज में फैला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं बस कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ऐसे, और माफी नहीं, इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए ऐसे लोगों को जो महिलाओं को शालिनी वर्मा। ये महिलाओं पे जो अपमानित टिप्पणी की जाती है या फिर महिलाओं को अपमान किया जाता है, ऐसी सत्ता में रहने का इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं बनता। महिलाएं आजकल जागरूक हो चुकी हैं और इनका अपमान नहीं किया जाएगा। महिलाएं कहीं भी अपमान नहीं सहेंगी। माफी नहीं, इसको इस्तीफा चाहिए। राष्ट्रपति जी से मांग की है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। महिलाओं के अत्याचार के मामले में इन्होंने जो मॉमडन वो हटाने का क्या मतलब है? आपको तो महिलाओं पे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ में राष्ट्रवादी छात्र संगठन आरसीएस के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शहर में लाउड स्पीकरों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया। संगठन ने कुछ मस्जिदों में 100 से 120 डेसिबल से अधिक आवाज से अजान प्रसारण को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन बताया और कहा कि तेज ध्वनि से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आरसीएस ने प्रशासन से आग्रह किया कि छात्र हित और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए लाउड स्पीकरों के उपयोग पर रोक लगाई जाए। मेरा नाम पुष्कर शर्मा है। मैं राष्ट्रवादी छात्र संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हूँ। आज तमाम राष्ट्रवादी साथियों ने अलीगढ़ जिलाधिकारी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग यही है कि इंटर एवं हाई स्कूल की परीक्षाएं निकट हैं। छात्र छात्राओं को अजान एवं कुरान होने के कारण पढ़ने लिखने में समस्याएं आ रही हैं। इस पर रोक लगाने के लिए एवं मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए हम लोगों ने अलीगढ़ जिलाधिकारी जी को एक ज्ञापन दिया है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र हित एवं राष्ट्र हित का समर्थन कर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने का कार्य करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां धोबी समाज कल्याण समिति के पदाधिकारी पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में जमालपुर स्थित धोबी घाट पर हमले तोड़ी गई हैदियों को दोबारा बनाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समिति ने बताया कि नगर निगम ने जगह कम होने का हवाला देते हुए हैदियों को तोड़ दिया था, लेकिन अब तक उनका पुनर्निर्माण नहीं हुआ। तहसील प्रशासन और नगर आयुक्त के निर्देशों के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ। समिति ने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि जल्द से जल्द हैदियों का निर्माण कराया जाए ताकि धोबी समाज के लोग अपना जीवन यापन कर सकें। किन किन मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया? देखिए, ये जो हमने ज्ञापन जो सौंपा है जिलाधिकारी महोदय साहब के लिए, ये हमारी मांगे हैं। जो हमारा हमदर्द नगर बी जमालपुर में नाले पर एक धोबी घाट बनाया गया था हमारे लिए, जो हमारे कपड़े धोने के लिए, हमारे कार्य के लिए है ना। लेकिन वो जल निगम ने जो है, नगर निगम ने और जो है जल निगम को पानी की टंकी के लिए दे दिया, लेकिन जल निगम ने अपनी पानी की टंकी बना दी और ये कह दिया हमारे लोगों से कि टैंक भी बनाया कि हम जैसे तोड़ रहे वैसे तुम्हारी हौदियां बनवा देंगे। लेकिन हौदियां तोड़ने के बावजूद कई बार बर्बरी तरीके से कहा, कोई लिखित में कोई वो नहीं, सीधे साधे लोग हैं ये और मजदूर क्लास के लोग हैं, तो इन्होंने उनकी बात पे जो भरोसा कर लिया। लेकिन कई बार जब उनसे कहा गया तो बोले हमारे पास बजट नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे, ये जो है नगर निगम बनाएगा। हमने जिलाधिकारी महोदय साहब को पहले भी ज्ञापन दे चुके और प्रार्थना पत्र भी कई बार दे चुके। तो यहाँ से आदेश हुए नगर निगम के लिए, नगर आयुक्त साहब ने कहा जिसने तोड़ा वो बनाएगा। लेकिन वहां पर जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे जगह नहीं है, जो यहाँ के जल निगम के अधिकारियों उच्च अधिकारियों ने कहा कि वहां पे जगह नहीं है, तो एसडीएम साहब ने भी उस पर आदेश कर दिया कि जगह है। लेकिन उसके बावजूद आज तक उसका कोई न तो बनाया गया न कोई जवाब दिया जा रहा। आपके पास आदेशों की कॉपी है? हाँ, आदेशों की हमारे पास कॉपी है, अधिकांशी अभियंता को दी है, उस पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम जिलाधिकारी महोदय साहब से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो हौदियों को बनवाया जाए, ताकि हमारे लोग कारोबार से बेकार है, ये इनका रोजगार नहीं चल रहा, इनका रोजगार चल रहा है।
किस संबंध में दिया गया? देखिए, यहाँ जो धोबी समाज है, उनकी हौदी वगैरह को मैंने जब मैं विधायक था तो अपनी निधि से मैंने उसका निर्माण कराया था, परंतु कुछ नगर निगम के कर्मचारी मनमाने ढंग से आए और उन्होंने इन हौदियों को तोड़ दिया। उसके पश्चात हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि वो हौदियां बनाई जाएंगी और आदेश भी कर दिया, पर लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। तो उसके संदर्भ में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसमें अविलंब जो है त्वरित रूप से कार्रवाई हो, और इनको चूंकि असुविधा हो रही है वो हौदियों के टूटने से, इनके जो पेशा है, इनका जो काम है, रोजमर्रा का जो इनका रोजगार है, वो उससे अवरुद्ध हो रहा है, उससे बाधा उत्पन्न हो रही है। किस जगह बनवाई थी ये जमालपुर हमदर्द नगर भी। वहाँ सुनने में आता है कि वहाँ पानी की टंकी बना दी, तो वहाँ जगह की क्या जगह? नहीं, पानी की टंकी तो उसी समय निर्माण हुआ था हमारे, जिस समय हमने वो हौदी बनवाई थी, तब वो भी उसमें भी मैंने काफी प्रयास किया था, और उनके प्रयासों के फलस्वरूप वो वहाँ बनी थी। हौदी बनने के लिए जगह अवेलेबल है? बिल्कुल उपलब्ध है, हौदी तो बनी हुई है ना, वो तो तोड़ा है, वहाँ तो कुछ नहीं है, जगह है सब। किस संबंध में दिया गया? देखिए, यहाँ जो धोबी समाज है, उनकी हौदी वगैरह को मैंने जब मैं विधायक था तो अपनी निधि से मैंने उसका निर्माण कराया था, परंतु कुछ नगर निगम के कर्मचारी मनमाने ढंग से आए और उन्होंने इन हौदियों को तोड़ दिया। उसके पश्चात हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि वो हौदियां बनाई जाएंगी और आदेश भी कर दिया, पर लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। तो उसके संदर्भ में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसमें अविलंब जो है त्वरित रूप से कार्रवाई हो, और इनको चूंकि असुविधा हो रही है वो हौदियों के टूटने से, इनके जो पेशा है, इनका जो काम है, रोजमर्रा का जो इनका रोजगार है, वो उससे अवरुद्ध हो रहा है, उससे बाधा उत्पन्न हो रही है। किस जगह बनवाई थी ये जमालपुर हमदर्द नगर भी। वहाँ सुनने में आता है कि वहाँ पानी की टंकी बना दी, तो वहाँ जगह की क्या जगह? नहीं, पानी की टंकी तो उसी समय निर्माण हुआ था हमारे, जिस समय हमने वो हौदी बनवाई थी, तब वो भी उसमें भी मैंने काफी प्रयास किया था, और उनके प्रयासों के फलस्वरूप वो वहाँ बनी थी। हौदी बनने के लिए जगह अवेलेबल है? बिल्कुल उपलब्ध है, हौदी तो बनी हुई है ना, वो तो तोड़ा है, वहाँ तो कुछ नहीं है, जगह है सब। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया आगे बढ़ने का। अलीगढ़ में 25 दिसंबर गुरुवार को संस्कार भारती महानगर और धर्म समाज सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में संघ गंगा के 3 भगीरथ नाटक का मंचन किया जाएगा। ये 2 अंकीय नाट्य प्रस्तुति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले 3 सरसंघ चालकों के जीवन और कार्यों पर आधारित है और नागपुर पुणे से आए कलाकार प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम धर्म समाज महाविद्यालय के श्री रमेश चंद्र अग्रवाल भगत जी सभागार में आयोजित होगा। नाटक में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन, संघ की स्थापना, उनके विचार और भारत के ऐतिहासिक प्रसंगों का प्रभावशाली चित्रण होगा। आयोजकों ने सभी नागरिकों और स्वयंसेवकों से इसे देखने की अपील की है। मैं सीए संजय गोयल, अध्यक्ष संस्कार भारती ब्रजप्रांत। संस्कार भारती धर्म समाज सोसाइटी और संस्कार भारती महानगर अलीगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में एक नाटक का आयोजन करने जा रही है। दिनांक 25 दिसंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को धर्म समाज महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में। नाटक संघ गंगा के 3 भागीरथ। हम सभी जानते ही हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है, और इस 100 वर्ष पूरे करने पर पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी अवसर पर यह नाटक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 प्रथम संघ चालक आदरणीय हेडगेवार साहब, आदरणीय गोविलकर साहब और आदरणीय बाबा साहब देवरस जी के जीवन के चरित्रों को, जीवन के कुछ चित्रण, उनके किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आगे बढ़ाया, क्या क्या उनके कार्यक्रम रहे, उसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन, नाटक का आयोजन हम धर्म समाज महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में कर रहे हैं। यह कार्यक्रम नागपुर के कलाकारों के द्वारा किया जाएगा। पूरी टीम नागपुर से आ रही है। 2.5 घंटे का यह आयोजन रहेगा, जिसका भी चित्रण 3 एपिसोड में किया जाएगा। तीनों में एक एपिसोड में एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित चरित्र का दर्शन इस नाटक के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिलेगा। हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और नगर के सभी व्यक्तियों से हम आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर और
संघ के जो उन्होंने पूरे कार्यकलाप उनके रहे, 100 वर्षों की जो तपस्या रही, जिसमें कि हम आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं इस देश में, उसके बारे में जानकारी विस्तृत रूप से इस नाटक के माध्यम से आप सभी लोगों को प्राप्त होगी। मैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता, संघ गंगा के 3 भगीरथ एक अविस्मरणीय नाटक का मंचन दिनांक 25 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को धर्म समाज ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में यह आज प्रेस वार्ता रखी गई है, जिससे कि इस कार्यक्रम की सूचना पूरे अलीगढ़ में रहे। और हम सबसे निवेदन भी करते हैं कि यह नाटक जो है हमारे संघ गंगा के 3 भगीरथ, ये जब से संघ की आरंभ हुआ है कि कैसे उन्होंने हमारे जो संघ के प्रथम पूज्य सर्व संचालक जी हैं, उन्होंने किन परिस्थितियों में इसकी स्थापना करी और एक एक करके कड़ी के द्वारा इसको आज इतना एक बृहद रूप दिया कि भारत का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ संघ की शाखा न चल रही हो। एक एक नगर में अधिक से अधिक प्रत्येक मोहल्ले में आज शाखाओं का संचालन हो रहा है। और अब हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी के मन में ये जो सवाल है उसके प्रति, तो वो इस नाटक के माध्यम से उसका उत्तर प्राप्त करें कि कैसे उन्होंने स्थापना करी, किस तरह से उन्होंने इसको बढ़ाया। और हमारे जो एक हमारे लिए जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो उनका उदाहरण आज समाज को मिले। संघ गंगा के 3 भगीरथ नाटक के मंचन के लिए जो पूरी मंडली, नाटकीय मंडली जो आ रही है, वो नागपुर से और पुणे से है। ताराचंद प्रोडक्शन के नाम से एक संस्था है, उसने इस नाटक को तैयार किया है। इसमें नाटक में जो मंचन कलाकार जो हैं, वो सभी प्रतिष्ठित कलाकार हैं। और ये नाटक जो है अपनी खुद ही उनका रचा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, और उसी को ये प्रचार के लिए अपना इसका प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे इसके द्वारा संघ के अपने जो सरसंचालक हैं उनका हम कैसे प्रचार कर सके। क्या टाइमिंग रहेगी? इसका समय जो है 3 बजे से हम आरंभ करेंगे। 1 घंटा 50 मिनट का इस नाटक का कार्यक्रम है, तो 3 बजे से 7 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आरटीओ के आईटीआई परिसर स्थित मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर वसूली का आरोप लगाते ही आवेदकों ने हंगामा किया। पुलिस ने सूचना पर मौके पर पहुंचकर निजी कंपनी के सुपरवाइजर और एक कर्मचारी को हिरासत में लिया। आरोप है कि कंपनी के कर्मियों ने लाइसेंस बनाने के लिए रुपए मांगे। एआरटीओ प्रशासन ने कंपनी को आईडी बंद कर दी और संचालन रोकने के लिए परिवहन आयुक्त को शिकायत की गई। ऑफिस में आके दलाली करके सर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में सर? ऐसा कुछ भी नहीं है, दलाली का कोई मसला नहीं है। नई कंपनी का टेंडर हुआ है, नए लोग काम करने के लिए आए हैं। इन्हीं में से एक प्रकरण सामने आया है कि किसी से पैसे मांगे गए हैं काम करने के बदले में, जो गलत है। ऐसा यहाँ कुछ भी न पहले से होता था न होता है। लगभग कितने पैसे मांगे गए सर? 200 रुपए बताए जा रहे हैं कि 200 रुपए मांगे गए थे लाइसेंस बनाने के। लाइसेंस को रिन्यू करवाने का स्कूटी कंपनी के द्वारा स्कूटी ठीक है किया जा रहा था। लाइसेंस का बनाने का काम तो हमारा है। हमारे पास कोई व्यक्ति आया नहीं था और ना कोई मैटर है जो है। सर उनका आरोप है कि यहाँ उनके पैसे भी बरामद किए गए हैं उनपे। अब पैसे भी पुलिस की सामने पैसे भी बरामद हुए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है। इसमें अवैध घुसपैठिया और रोहिंग्या पर कार्रवाई की मांग की गई है। भक्तों ने कहा कि शिव सेवा प्रमुख बाला साहेब ठाकरे भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ थे। उन्होंने सीएम द्वारा
डिटेंशन सेंटर बनवाने पर नाराजगी जताई। मांग उठाई कि नकली आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाने में मदद करने वालों पर देशद्रोह के तहत कार्रवाई की जाए। प्रदेश सचिव मांगेराम शर्मा, प्रमोद अग्रवाल, कृष्ण पुंडीर, संतोष कुमार, टिंकू, महापौर प्रताप सिंह, अशोक पुंडीर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं मांगेराम शर्मा, शिवसेना प्रदेश सचिव व संगठन मंत्री। आज जिला प्रमुख के नेतृत्व में जो ज्ञापन दिया गया है, ये प्रभारी होने के नाते अलीगढ़ का यहाँ पे मैं प्रदेश से सचिव भी हूँ, प्रभारी भी हूँ यहाँ का। तो आज बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ ज्ञापन जो दिया है, उनकी पकड़ धकड़ हो रही है। मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मगर जिसके सेंटर जो बना रहे हैं वो एकदम गलत कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि 1970 में जब बांग्लादेश में लड़ाई हुई थी शुरू, तो इंदिरा गांधी ने इनको आने की छूट दे दी थी। करीबन 4 करोड़ के करीब ये बांग्लादेशी यहाँ पर घुस गए थे। उसके बाद जब लड़ाई खत्म हुई तो 2 करोड़ वहां पर पहुंच गए, 2 करोड़ यहाँ पर रह गई। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वहां हल्ला मचने लगा कि हिंदुस्तान तो बहुत ही चूसिया देश है, वहाँ आराम ही आराम है। धीरे धीरे वहां से आना शुरू हुए, उनके देखा देखी रोहिंग्या मुसलमान आना शुरू हुए, जो म्यांमार के आतंकवादी है। आज इनको छूट दी जा रही है, इनको इनके साथ जब कार्रवाई की जा रही है तो बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं, ये हरामजादे हमारे रिश्तेदार नहीं है, इनकी सजा वो होनी चाहिए कि इनको जंगल में रखा जाए, पहाड़ों में रखा जाए। किस तरीके की मांग है? हमारी मांग यह है कि सेंटर जो बनाया जाए है उनको खत्म किया जाए और इनको झोपड़ी यहाँ पे पड़े रहते हैं, उसी तरह इनको बनवाई जाए। मेरा नाम है अशोक पुंडीर जी। मैंने आज एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम घुसपैठियों रोहिंग्या घुसपैठियों के संबंध में। मैंने ये पहले भी ज्ञापन दे चुका हूँ, हमारे बाला साहब ठाकरे इनका सदा विरोध करते रहे हैं। मैंने पहले भी एक ज्ञापन दिया है, इसकी मेरी मांगें मानी गई। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। इनकी जांच शुरू की गई है, इसके लिए मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं बात इसके साथ और भी पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं, जनता के पैसे से जो डिटेक्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं या एसी होटल बनाए जा रहे हैं, ये जंगल के रहने वाले लोग हैं, ये हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगाते हैं। ये क्या इनको ऐसे होटलों में रखा जाएगा? इनको वन में ले जाके रखिए, इनको वन में भेजिए, तार कटाई करके वन में रखिए। ये यहाँ नहीं रहने चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि हमें इनको किसी भी तरह की सुविधा न दी जाए। केवल जो जंगल में जैसे रहते हैं ये लोग, जंगल में इनको रखा जाए, हमारी ये मांग है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।